मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। इस वीडियो में हम देखेंगे भारत का इतिहास जीके प्रैक्टिस सेट लेके आए हुए पाषाण काल में किस प्रकार के हथियार का प्रयोग किए जाते थे, किस काल में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं और इतिहास के जनक किसे कहा जाता है और आग की खोज किस काल में हुई है, इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक देखें, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आपके पास है, इतिहास के जनक किसे कहा जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा, हेरोडोटस को कहा जाता है। आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, किस काल में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो आपके पास चार ऑप्शन है, प्राक ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक, ऐतिहासिक या सभी। तो सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर आपका होगा प्राक ऐतिहासिक काल इज करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, किस काल में लिखित साक्ष्य मिला है लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया है। तो बताएं कि सही आंसर आपका क्या होगा। तो सही आंसर आपका आदि ऐतिहासिक काल इज करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, देखते हैं कि किस काल में लिखित साक्ष्य मिला है और उसे पढ़ा भी गया है। तो आंसर क्या होगा, आंसर सही होगा ऐतिहासिक काल। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं कि पाषाण काल में किस प्रकार के हथियार का प्रयोग किए जाते थे। तो लोहा, पत्थर, लकड़ी या कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर आपका होगा पत्थर इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, देखते हैं आग की खोज किस काल में हुई है। पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या ताम्र पाषाण काल। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर आपका होगा पूरा पाषाण काल इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 को, अंत्येष्टि कार्यक्रम किस काल में शुरू हुआ था। तो आपके पास चार ऑप्शन है, सही ऑप्शन को बताएं कि सही ऑप्शन क्या होगा, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल या ताम्र पाषाण काल। तो सही आंसर आपका होगा मध्य पाषाण काल इज राइट आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, देखते हैं कि किस काल में मनुष्य अस्थायी आवास बनाकर रहने लगा। तो ऑप्शन आपके पास है नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल या सभी। तो आंसर क्या होगा, नव पाषाण काल इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं कि पहली खेती 7000 BC में सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच किसकी हुई थी। धान की हुई थी, जौ की हुई थी, गेहूं या बी और सी दोनों। तो सही ऑप्शन चुनना है। तो सही ऑप्शन आपका होगा बी और सी, बी और सी। तो इसका मतलब है ऑप्शन आपका डी नंबर करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, देखते हैं तांबे की खोज किस काल में हुई है। तो तांबे की खोज आपका ताम्र पाषाण काल में हुआ है, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, सिंधु सभ्यता संबंधित है, किससे संबंधित है। तो आपके पास ऑप्शन बी नंबर सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, आपको आंसर बता रहे हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी इसलिए डिफिनेशन नहीं कर रहे हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। तो आंसर आपका होगा पक्की मिट्टी और मुहर पर अंकित लेख। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है कौन सा है। तो सही ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों के निर्माण में किया गया था। तो आंसर क्या होगा, सलखड़ी इज करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो करेक्ट आंसर आपका होगा व्यापार इज करेक्ट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, जो आपके सामने में दिखाई दे रहा है। तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3, 4 इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, देखते हैं कि सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है, क्या कहाँ पाया गया है। तो मोहनजोदड़ो में जो पाया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, किस स्थल में नृत्य मुद्रा वाली कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। तो आंसर आपका क्या होगा, मोहनजोदड़ो इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में, देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहाँ पर था। तो आंसर आपका क्या होगा, लोथल इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई है। तो आंसर आपका होगा 1921 ईस्वी में हुई है। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। तो आंसर क्या होगा, आप देख रहे हैं ऑप्शन सी नंबर इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में, देखते हैं कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो सी नंबर ऑप्शन होगा सिंध में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का समतुल्य चित्रांकन मिलता है। तो ए ऑप्शन सही है। 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। तो आंसर क्या होगा, डी नंबर लोथल में था। 25 में देखते हैं, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था। तो हड़प्पा इज राइट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित विद्वान में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो आंसर होगा डी नंबर दयाराम साहनी इज करेक्ट आंसर। 27 नंबर को क्वेश्चन को देखते हैं, हड़प्पा कालीन समाज में किन वर्गों में विभक्त था। तो बी नंबर होगा विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक।
28 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे, यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो हाईलाइट क्वेश्चन बी नंबर का आंसर देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी लोथल होगा आपका। 29 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। तो हाईलाइट ऑप्शन आपका डी नंबर है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में, देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, कैसे थे? तो वो शहरी थे, ग्रामीण नहीं थे, खानाबदोश नहीं थे, जनजाति नहीं थे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, सिंधी सभ्यता के घर किस से बनाए जाते थे? आंसर होगा ईंट से बनाए जाते थे। तो 32 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो आंसर होगा कपास में वो सर्वप्रथम थे। 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो उसका आंसर होगा मृतकों का टीला इज करेक्ट आंसर, माउंड ऑफ डेथ। 34 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है तो अपने नगर नियोजन के लिए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 35 नंबर को देखते हैं कि स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहर पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? सी नंबर बैल। 36 नंबर में देखते हैं कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, वो कौन सा है? तो वो है आपका धोलावीरा में है। और 37 नंबर क्वेश्चन तो हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया गया था? तो लाल रंग का उपयोग किया गया है। 38 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस पर विश्वास करते थे? मातृशक्ति पर विश्वास करते थे। तो ऑप्शन नंबर डी इज सही है। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए थे? तो ऑप्शन आपका ए नंबर सही होगा। 40 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तांबा, साना, चांदी या लोहा? तो करेक्ट आंसर आपका होगा लोहा। आइए क्वेश्चन में 41 को देख रहे हैं कि हड़प्पा के काल का तांबा का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? तो आंसर आप देख रहे हैं धौलावीरी में, देमाबाद में, कालीबंगन में या आलमगीरपुर में? तो करेक्ट आंसर होगा देमाबाद में हुआ था। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि रेलवे या किसी भी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखते हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। 42 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु सभ्यता के लोग का सही चित्रण करता है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वे देवी देवताओं के दोनों की पूजा करते थे। क्वेश्चन नंबर 43 में देखते हैं कि सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसके ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा जाता था? तो सिंडन के नाम से पुकारा जाता था। 44 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो आपके पास ऑप्शन देख रहे हैं ए बी सी डी ऑप्शन है, तो इनमें से सभी से इसका संबंध है। 45 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं, निम्नलिखित में कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं किया गया है? तो दालें जो है हड़प्पा कालीन सभ्यता से नहीं जुड़ा हुआ है। आइए 46 क्वेश्चन को तो देखते हैं, हड़प्पा कालीन लोगों के नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई गई है? तो आंसर सी नंबर होगा, ग्रिड पद्धति अपनाई गई थी, जो कि हाईलाइट क्वेश्चन सी नंबर है। 47 क्वेश्चन को देखते हैं कि पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। आइए क्वेश्चन नंबर को देखते हैं 48 को, उत्तर वैदिक संस्कृति काल को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर देख रहे हैं आपके पास दिखाई दे रहा है, निश्चित नहीं है, ये है ए बी सी डी है, तो आपको ऑप्शन बताना है कि क्या होगा इसमें। आइए 49 क्वेश्चन को देखते हैं कि इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो आपके पास डी ऑप्शन सही होगा, तंबाकू इज करेक्ट आंसर। वेदों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4 या 5? तो सही ऑप्शन आपका सी नंबर होगा, 4 थे। अब 51 नंबर देख रहे हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, जो आपके सामने में दिखाई दे रहा है, इसको अच्छी तरह से मिलान करना है। आइए ऑप्शन नंबर 52 को क्वेश्चन को देखते हैं कि भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो आंसर क्या होगा? ए नंबर, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। 53 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, पशुपालन, शिक्षा, व्यवसाय? तो करेक्ट आंसर आपका बी नंबर होगा, जो कि हाईलाइट किया हुआ है। आइए क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो आंसर आपका डी नंबर होगा, अथर्ववेद, जो कि हाईलाइट नंबर में लिखा हुआ है। 55 नंबर में देख रहे हैं, आर्य शब्द इंगित करता है, किससे इंगित करता है? तो श्रेष्ठ वंशकों से इंगित करता है। 56 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, आर्य भारत में संभवतः आए यूरोप से, मध्य एशिया से, पूर्व एशिया से, अन्य क्षेत्र से? तो करेक्ट आंसर आपका होगा बी नंबर, मध्य एशिया से आए थे। 57 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? तो आंसर क्या होगा? उत्तर वैदिक काल में आई हुई थी। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं कि वैदिक युग में यव का कहा जाता था, किसको कहा जाता था? जौ को यव कहा जाता है। प्राचीनतम पुराण है क्या है? मत्स्य पुराण है। 59 नंबर क्वेश्चन का प्राचीनतम पुराण क्या है? तो मत्स्य पुराण है, इसका आंसर सही होगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रधान देवता कौन थे? तो इंद्र आंसर आपका सही होगा। 61 नंबर देखते हैं, ब्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो चावल के लिए प्रयुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 62 को देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ था? तो आंसर होगा प्रजापति, सी नंबर इज राइट आंसर। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो आंसर आपका सी नंबर होगा, 16 होगा। ऋग्वेद में
वध योग नहीं है शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो गाय शब्द के लिए प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है। 65 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? आंसर होगा कनादिज करेक्ट आंसर। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पुराण की संख्या कितनी है? तो आंसर होगा आपका 18। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो आंसर होगा ऋग्वेदिक में मिलता है। और 69 क्वेश्चन को देखते हैं, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं, ये आप जान रहे हैं। 70 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं, वैदिक काल में ब्यास नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो विपाशा के नाम से जाना जाता था। 71 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं, ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी मानी जाती थी? सरस्वती को मानी जाती थी। 72 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं, भारत के किस स्थान की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? आंसर क्या होगा? अंतिर जी खेड़ा। और 73 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? आंसर होगा अर्थशास्त्र से संबंधित है। अब 74 क्वेश्चन को देख रहे हैं, ऋग्वेद में सूक्त है कितने हैं? तो 1028 सूक्त उसमें लिखा हुआ है। 75 में गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? आंसर होगा विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। 76 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं, आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था? आंसर होगा घोड़ा इज करेक्ट आंसर। 77 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं, ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किस नदी का उल्लेख हुआ है? आंसर होगा सिंधु नदी। 78 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं, आर्यों की भाषा कौन सी थी? तो बी नंबर ऑप्शन सही होगा संस्कृत। 79 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं, आर्यों की सभ्यता कैसी थी? तो आंसर ए नंबर होगा ग्रामीण। 80 नंबर क्वेश्चन देखता हूँ, उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो आंसर ए नंबर होगा 108। 81 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो आंसर होगा पाणिनि। 82 नंबर क्वेश्चन का है, सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था? तो आंसर होगा अशोक ने किया था। 83 क्वेश्चन को देख रहे हैं, अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र में। 84 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, किन्हें एशिया का प्रकाश भी कहा जाता था? आंसर होगा गौतम बुद्ध इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 85 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो आंसर होगा लुम्बिनी वन में हुआ था, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 86 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? आंसर होगा कोलिया वंश से संबंधित थी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 को देख रहे हैं, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? आंसर सी होगा उन्मा गृह त्याग। 90 नंबर को क्वेश्चन को देखते हैं, अला कलाम कौन थे? तो ये एक बुद्ध के एक गुरु थे। 91 नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो आंसर आपका होगा आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। समझिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं, बोध गया में बौद्ध महाबोधि मंदिर बनाया गया है जहां गौतम बुद्ध पैदा हुए थे या गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त था? करेक्ट आंसर बी नंबर होगा, गौतम बुद्ध का ज्ञान प्राप्त हुआ था। 94 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं, विश्व का सबसे ऊंचा कहाँ जाने वाला विश्व सांची स्तूप की बिहार में कहाँ है? आंसर होगा राजगीर में है। 96 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं, बौद्ध धर्म की महायान शाखा और औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी? आंसर होगा कनिष्क, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। त्रिपिटक क्या है? तो आपके पास ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन आपका डी नंबर होगा। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह को त्रिपिटक कहा जाता था। बौद्ध शिक्षा के केंद्र हैं क्या है? तो आंसर होगा विक्रमशिला, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 99 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के निम्न से किसे नामित किया गया था? आंसर क्या होगा? आप देख रहे हो उपयुक्त में से कोई नहीं। 100 क्वेश्चन को देख रहे हैं कि बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो आंसर होगा कुशीनगर में, मलय राज्य में। 104 क्वेश्चन को देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं था? तो आंसर होगा अहिंसा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देख रहे हैं, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? आंसर होगा कुशीनगर में लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 को देख रहे हैं, सारनाथ स्तंभ का चक्र निम्न में किससे इंगित करता है? तो करेक्ट आंसर आपका होगा प्रगति इज राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देख रहे हैं, बुद्ध का जन्म में हुआ था, कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी वन में हुआ था। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो आंसर होगा सिद्धार्थ इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 को देख रहे हैं, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? तो आंसर होगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। 110 क्वेश्चन को देख रहे हैं, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है? तो आंसर होगा पवापुरी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 111 को देख रहे हैं, भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? तो आंसर होगा सारनाथ में दिया था। 112 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं, विख्यात बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? आंसर होगा इंडोनेशिया में स्थित है। 113 क्वेश्चन को देख रहे हैं, बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? आंसर होगा 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। 114 क्वेश्चन को देख रहे हैं, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो ये त्रिरत्न कहलाते हैं। 115 को क्वेश्चन देख रहे हैं, बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? तो आंसर होगा कनिष्क, डी नंबर ऑप्शन सही है।
क्वेश्चन नंबर 116 को देख रहे हैं, बुद्ध की मृत्यु जहाँ भी हुई थी वह स्थान अब कहाँ है? तो वो स्थान अब उत्तर प्रदेश में स्थित है। 117 क्वेश्चन को देख रहे हैं, धर्म चक्र परिवर्तन किया गया था तो सारनाथ में परिवर्तन किया गया था। ये सभी अगर आप किसी भी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिख रहे हैं तो उस सब के बारे में ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए कल क्वेश्चन को देखते हैं। 118 को, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर होगा कुंडग्राम में हुआ था। 119 क्वेश्चन को देख रहे हैं, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? आंसर होगा रिजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुई थी। 120 क्वेश्चन को देख रहे हैं, जैन धर्म तीर्थकर के रूप में अंतिम कौन थे? आंसर होगा महावीर। 121 क्वेश्चन को देख रहे हैं, महावीर स्वामी की मृत्यु किस नगर में हुई थी? आंसर होगा पावापुरी में हुई थी। 122 क्वेश्चन को देख रहे हैं, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो आंसर होगा ऋषभदेव थे। 123 क्वेश्चन को देख रहे हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इन कथनों में से कौन सा सही है उसका आंसर लिखना है। तो करेक्ट आंसर सी नंबर सही है। 124 क्वेश्चन को देख रहे हैं, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र या सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? आंसर होगा जैन धर्म। 125 क्वेश्चन को देख रहे हैं, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? आंसर होगा केवल्य। 126 क्वेश्चन को देख रहे हैं, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? आंसर होगा जमाती। 127 क्वेश्चन को देख रहे हैं, निम्नलिखित में कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता था? आंसर होगा चोगदा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 128 को अगर चर्चा करें तो प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए हैं? आंसर होगा अर्धमगही काल में लिखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 129 को देख रहे हैं, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आंसर का स्थूलभद्र थे। 130 क्वेश्चन को अगर चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। आंसर क्या होगा? कौशाम्बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 131 को देखते हैं, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित कराई थी? आंसर होगा चामुंडराय ने स्थापित करवाई थी। क्वेश्चन नंबर 132 को देखते हैं, महाजनपदों की संख्या कितनी है? तो आंसर होगा 16। मगध महाजनपद में कुल कितने राजवंशों का शासन था? तो आंसर होगा 7। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो आंसर होगा बिंबिसार। क्वेश्चन नंबर 135 देख रहे हैं, बिंबिसार की हत्या किसने किया था? तो आंसर होगा अजातशत्रु ने किया था। क्वेश्चन नंबर 136 को देख रहे हैं कि उदयनी ने अपना राजधानी कहाँ बनवाई थी? आंसर होगा पाटलिपुत्र। 137 क्वेश्चन को देखते हैं, शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? तो आंसर होगा शिशुनाग। 138 क्वेश्चन को देखें, शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? आंसर होगा वैशाली। शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदीवर्मन की हत्या किसने किया था? ये 139 नंबर क्वेश्चन है। आंसर होगा महापद्म नंदन। 140 क्वेश्चन की चर्चा करें तो नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो आंसर होगा महापद्म नंदन। 141 नंबर है, महापद्म नंदन किस जाति के थे? आंसर होगा राजपूत के थे। 142 में देख रहे हैं कि नंद वंश का सबसे क्रूर शासक कौन था? आंसर होगा महापद्म नंदन। क्वेश्चन नंबर 143 देखें कि धनानंद की हत्या किसने किया था? यानी धनानंद की हत्या किसने किया था? आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। 144 क्वेश्चन को देखें कि भारत पर पहला आक्रमण करने वाला विदेशी शासक कौन था? तो आंसर होगा डेरियस। क्वेश्चन में 145 देखें तो सिकंदर कहाँ का रहने वाला था? आंसर होगा यूनान के रहने वाला था। 146 क्वेश्चन की चर्चा करें, सिकंदर का जन्म कब हुआ था? आंसर होगा 356 ईसा पूर्व में हुआ था। 147 क्वेश्चन की चर्चा करें, सिकंदर किसका शिष्य था? आंसर होगा अरस्तु का शिष्य था। 148 क्वेश्चन की चर्चा करें तो हाइडेस्पीच का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? आंसर होगा सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। सिकंदर के थल सेना के सेनापति कौन थे? आंसर होगा सेल्यूकस निकेटर थे। 150 क्वेश्चन की चर्चा करें तो सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आंसर होगा बेबीलोन में इसकी मृत्यु हुई थी। उम्मीद है आज का नोटिफिकेशन, आज का वीडियो, आज का ये क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं प्रत्येक दिन नए नए टॉपिक लेकर आते हैं और आपको एग्जाम का प्रिपरेशन करवाते हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप अभी A to Z स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मेरी वीडियो को आप अंत तक देखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट।